मुसलमान जितना उग्रवादी है सरकार ये सब मुसलमान के नहीं है। सरकार खुद कहती है वो उग्रवादी है सब। मुसलमान का कोई साथ नहीं है, कोई विकास नहीं है। अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद में खामोश हुआ था तो इसलिए खामोश हुआ था। आप बताइए, आपके जिहादी हो, कौन हो, पाकिस्तान कौन हो आप? ठोक के करिए, बोलिए हम हिंदुस्तानी हैं। क्या पूछना चाह रहे हो? दिल ठोक के बोलिए हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं पूछना चाह रहे हो? कानून बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान अगर उसमें हो तो बताओ, हम कहेंगे वंदे मातरम। ऐसे संविधान नहीं है, उसे नहीं कहेंगे। इसमें सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हुआ है जी? बिल्कुल चोरी हुआ। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा वोट कोई और डाल गया, ये क्या तरीका है? सच्चाई बोलना, ये वीडियो वायरल होगी। तो सच्चाई एक नहीं भाजपा के आरएसएस के लोग को बता सकते क्या उन्होंने कहीं पे कुर्बानी दी भाजपा वालों ने? ये सब गद्दार हैं सारे। आयोग बिका हुआ है, मीडिया तलवे चाट रही है। आरएसएस एक कारखाना है। कहाँ से सीख कर आते हो तुम? किस कारखाने से फिर ये भाजपा में आ जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं घर बनाने में और तुम लम्हा नहीं लगाते उस घर चलाने में। तुम उसे तबाह बर्बाद कर रहे हो। इस गंगा जमनी तहजीब को कहाँ पकड़े गए? एक भी बताइए, रोहिंग्या कहाँ पकड़े गए हैं? हमारे परदादे यहीं थे, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफन होते हैं। हमारी खाक उड़ के भी ना कहीं बहाई नहीं जाती, हम यहीं दफन होते हैं इसी मिट्टी पे। देश में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर क्या कहें? आप एक बात बताइए, एक मिनट, आप एक बात बताइए, इस देश का विपक्ष, सारा विपक्ष क्या चाहता है? इस देश की 80% जनता क्या चाहती है? बैलेट पेपर चुनाव चाहती है ना, तो बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? ईवीएम जिस देश ने बनाई थी, ईवीएम का इजाद जहां हुआ था, आज उस देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। और रही एसआईआर की, एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, एसआईआर में जो कागज मांगे जा रहे हैं, वो कागज तो बीजेपी का आधा मंत्रिमंडल भी नहीं दे सकता है। अच्छा ये बताइए, जब कोर्ट जाते हैं वो दूसरे देश के नेता कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव होता है। ईवीएम लेके कौन आया? और 2004 में जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तब ईवीएम अच्छी होती है। तब जब कांग्रेस जीतती है 2006-7 में चुनाव होते हैं तब ईवीएम अच्छी होती है। हिमाचल में ईवीएम अच्छी होती है, कर्नाटका में अच्छी होती है, पंजाब में अच्छी होती है ना। आज ईवीएम के ऐसे हजारों सबूत आए हैं कि ईवीएम से वोट चोरी हुआ। एक एक घर में 80-80 वोट पकड़े गए हैं, एक एक घर में 100-100 वोट पकड़े गए हैं। पकड़े गए नहीं पकड़े गए? फिर बैलेट पेपर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? कहाँ पकड़े गए बताइए ना। राहुल गांधी ने जो पीपीटी दिखाई थी उनमें सारा आप यूट्यूब चैनल दिखा रहे हो, सारा कुछ आप ही लोग दिखाते हो, दुनिया दिखा रहे हो, तो इसका सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम छोड़ो, हम तो देश के उग्रवादी हैं। उग्रवादी हैं? हाँ, मुसलमान जितना उग्रवादी है सरकार ये सब मुसलमान के नहीं है। सरकार खुद कहती है वो उग्रवादी है सब। सरकार कहती है मुसलमान के लिए करा क्या है? सरकार तो सरकार कौन सी ईमानदार है चोर के अलावा? कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत। मुसलमान का कोई साथ नहीं है, कोई विकास नहीं है। मुसलमान को तो नाले में फेंकने का विकास है इनका। तो देश को मोदी अच्छा नहीं चला रहे? क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? सबसे बड़ा चोर तो मंत्री और सरकार है। क्या नाम है दादी? अरे बड़े बूढ़ों के वो कहाँ से लाएंगे? जन्म पत्री लाओ, जन्म पत्री लाओ। बड़े बूढ़े बैठे हैं, पत्री नहीं है, दुनिया भर के आग लगा दी। अच्छा एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्य जन्म पत्री मांग रहे हैं। 47 के बाद में कौन से मीलों तक हॉस्पिटल नहीं होते थे, बच्चे पैदा हो जाते थे घरों में, उन्हों की कहाँ से जन्म पत्री आएगी? हाँ। अच्छा 2003 के जो वोटर हैं यहाँ के, भारत के, उनसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, उनका आपका आधार कार्ड, वो जो वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र मांग ही नहीं रहे तो क्या चलेगा? 2003 का क्या मिलेगा? यही मिलेगा। घरों में आग भी लग गई, दुनिया में आग लग गई तो कहाँ से दे देंगे? अच्छा आग लग गई मकानों में। मोदी करवा रहे हैं सब। क्या मोदी करवा रहे हैं? और क्या? एसआईआर के 12 डॉक्यूमेंट, जितने दो या 3 डॉक्यूमेंट, जो चीज एनआरसी में मांगी जा रही थी वही चुनाव आयोग के कंधे में रख के एसआईआर किया जा रहा है। अच्छा सेम वही चीज है। एनआरसी का विरोध हो रहा था, उन्होंने चुनाव आयोग को मोहरा बनाया और दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान की 80% जनता जानती है कि चुनाव आयोग जितनी भी संस्था है मोदी जी के अधीन है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को जब आप ऐसे कहते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान पर अटैक नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक्सेप्ट किया था नहीं किया था? सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक्सेप्ट किया नहीं किया था कि बाबरी मस्जिद का फैसला मैंने दबाव में दिया था? सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना नहीं कि नहीं माना? 500 साल हिंदू लड़े हैं उसके लिए, अब तो दिलों से दर्द निकाल दीजिए। नहीं, दर्द की बात नहीं है।
अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद पे खामोश हुआ था तो इसलिए खामोश हुआ था कि आप बात करेंगे तो फिर मैं धर्म पे आऊंगा। नहीं, धर्म की बात नहीं है। आप SIR पे बात करिए। SIR और नासी में क्या फ़र्क है? चाचा आपको बड़ी समस्या हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं आपको नहीं करनी, चले जाइए। ये जनता बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? यहाँ कोई धर्म की बात फैला रहे हो तो बताइए आप मुझे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशुल होता है। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, देश में SIR हो रहा है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है, ये क्या कहेंगे आप? ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, करने दीजिए, बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। जब वोटर जो चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध की जा रही है, इस पर तमाम नेताओं को बड़ी समस्या है। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी तो आज तुम्हारे तो पूर्व बच्चे हैं, बस खड़ा हो जाओ चुपचाप। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। आदिल भाई जरा। अरे हमें कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना। ऐसाई की प्रक्रिया हो रही है, होने दो। हाँ, स्वभाव है चोरी करना, समझे? हम हिंदुस्तानियों का, चाहे नेता हो या जनता हो या कोई भी, ये चोरी कोई नई नहीं हो रही है। चोरी का जो शब्द है ये कोई पहली बार नहीं सुना जा रहा। जब से मतलब जो है ना, चोरी हर टाइम में हुई है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। पहले दूसरे तरीके से करते थे, अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कुछ थोड़ा उसको और उसका जो मतलब जो है ना, विकसित रूप मतलब तरीके से, मतलब चोरी अभी भी हो रही है, पहले भी हो रही थी। और दूसरी आप कहते हैं कि राहुल गांधी का जो लगाया हुआ इल्ज़ाम है, तो आप इतनी सी बात समझ लो ना, जो ईपिक नंबर दे रहे हैं आप नेट पे मारो, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना तो सक्षम होंगे, इतने सक्षम तो होंगे। तुम आते ही ऐसी जगह हो जहाँ पर तुम्हें मुसलमान मिलता है, तुम पकड़ते ही ऐसी जगह, समझे? और मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है ना, है हिंदू मोहल्ले में जाओ। जी, पत्रकार हैं आप तो ऐसी बात मत कहिए। अगर ये लोग कहें तो समझ में आता है। ये प्रोपेगेंडा हो जाएगा। ये लोग जो है ना, पूरे डर और दहशत बैठाली हुई मीडिया ने, आपको तो देखता है कैसे चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे कैसे चल रहा है, सिर्फ टारगेट कर रखा है। कहीं पहुंच जाओ वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं। सुनते रहे ना, टारगेट नहीं करना है, मैंने कोई धर्म की बात करी नहीं है। धर्म की बात करी क्या मैंने अभी तक? उन्होंने बात छेड़ी भी, मैंने तब भी दबा दिया। लेकिन कनाट प्लेस पहुंच जाओ या चांदनी चौक पहुंच जाओ, वहाँ पे पता है किसे पकड़ेंगे? मुल्ला जी को। मुल्ला जी से पूछेंगे आप बताइए आपके जिहादी हो, कौन हो, पाकिस्तान कौन हो आप? और किसी ठोक के करिए, बोलिए हम हिंदुस्तानी हैं। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? दिल ठोक के बोलिए हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहे हो तुम, क्या पूछना चाह रहे हो? 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो रही है। SIR जानते हैं आप क्या होता है? ना, मैं तो नहीं जानता हूँ। जो वोटर ID कार्ड जो बन रहा है उसको रिन्यू करवा रहे हैं। वो भी नहीं जानता हूँ मैं क्या होता है। वो भी नहीं होता ना, कह रहे उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जा रही है NRC। ये जो मोदी कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये अच्छा, बहुत इतना बढ़िया मोदी कर रहा है जिसका नाम नहीं। क्या बढ़िया कर रहे बहुत सारे बढ़िया काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आई समझ में? ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं पता इन्हें NRC का मतलब, इन्हें आधार कार्ड का मतलब नहीं पता, तो इन्हें क्या पता है? उन्हें कुछ पता है, इन्हें NRC का मतलब ही नहीं पता डॉक्यूमेंट क्या है। जब अगर डॉक्यूमेंट अपने पूरे नहीं है तो वो तो बाहर निकाल देंगे हमें। भाई साहब, असल बात जो है ना, इस देश में इतना दहशत फैला दी गई मीडिया के जरिए से, टीवी के जरिए से, बस सब हम सबके बिल्कुल सारा दिन सबके कैसे हैं आप? कोई दहशत नहीं फैलाई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, कमाल की बात है यार, इतनी बढ़िया बात हो रही है यहाँ आगे भारत के अंदर। ऐसे बढ़िया काम कौन सा होगा? अरे बाहर का आके भगाएंगे नहीं यहाँ से, ये बताओ। और भगाना चाहिए, और भगाना चाहिए, बिल्कुल भगाना चाहिए। हाँ, क्या बात करते हो तब? तो ये तो कह रहे हैं कि घुसपैठिया तो है ही नहीं भारत के अंदर। क्यों नहीं है? जाने कितना घुसपैठिया होगा, क्या पता कितना है। देखिए, ऐसे मुसलमान अगर भारत में है ना, तो देश का हर हिंदुस्तानी उनका सम्मान जो करता यहाँ है। रहना चाहिए उसे रहना चाहिए। एक नाम पे आम जनता घुसपैठिया जो है उसे भगाओ और भगाना चाहिए भी। चाचा, दिल खुश कर दिया आपने। कमाल कर दिया यार। के नाम पे उन्हें परेशान न किया जाए। करके बेचते हैं भाई, क्या या कुछ करके बेचते हैं। खुश कर दिया ना आपको, बस जाइए आप, पेकअप हो गया, करो, हो गई भाषण जुड़ी। अभी वंदे मातरम पे भी चर्चा हुई तो बता रहे थे नरेंद्र मोदी कि नेहरू जी झुके तब भाईचारे के चक्कर में देश को बांटा गया, वंदे मातरम को बांटा गया। देखिए, अगर
कहीं नहीं बात अगर करेगा। संविधान में जितने साल से मोदी जी राज कर रहे हैं ना, उतने साल तो नेहरू जी जेल में रहे। मोदी जी कितने साल जेल में रहे हैं? क्यों उल्टी बातें आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि जो चीज़ दफन हो चुका, जो चीज़ ख़त्म हो चुका, एक आदमी दुनिया से जा चुका, आप कह रहे हो उसने गलती की थी, अब उस चीज़ को कहाँ से पकड़ोगे आप? कैसे पकड़ोगे? जो आप बैठे हो ना, आप बैठे हो 12 साल से, आपने क्या किया? कितना विकास किया? कितनी नौकरी दी? कितना क्या किया है? आज देखिए क्या हो रहा है इंडिगो में। इंडिगो में देखिए क्या हो रहा है। मीडिया भी बात नहीं करती इन चीजों पे, मीडिया भी बात नहीं करती है। कितने आदमी सरकार कौन सी सरकार से कोई सवाल ही नहीं करता। कितनी नौकरियां दी हैं, कितना सवाल पूछना, क्या क्या चीज लाए हो, नहीं पूछती। सिर्फ एक ही मुद्दा घेर के रखा हुआ है कि इन्हें किस मुद्दे पर घेरना है। आदमी से हम किसी मुद्दे पे नहीं गिरते। आपको भी पता है जब देश में जिस मुद्दे पर चर्चा होगी मीडिया उसी तरफ जाएगा। वंदे मातरम संविधान है, वंदे मातरम संविधान है। 150 साल पूरे हुए तो संसद में चर्चा हुई ना उस पर। अरे कानून बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान अगर उसमें हो तो बताओ, हम कहेंगे वंदे मातरम। ऐसे संविधान नहीं है, उसे नहीं कहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भी सब वंदे मातरम कहते थे। अरे तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पंजाबी सभी हैं। उन्हें सबको फिर उनका संविधान, उनके भी नारे लाएंगे क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। इस पर चर्चा ना करें। और ये सब पॉलिटिक है, पॉलिटिशियन है। ये लोग सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए सब काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, समझे? ये सिर्फ अपने उनके मुद्दों से भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कोई चीज़ बना नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ बेच ली, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, पेट्रोल अपने दोस्त को खरीदा दिया। चार ही अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी चार ही चला रहे हैं। ये सब चार ही लोग हैं और चारों गुजराती खामा खाई। आप ये सबको टारगेट कर रहे हैं। तो ये बदतमीजी भी कर लेते हैं। 8 घंटे 12 घंटे वंदे मातरम पे बहस चलती है। क्या SIR पे बहस हुई? ठीक है, लेकिन क्या ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ इसके ऊपर बहस हुई किसी भी तरीके की? क्या दिल्ली में पोल्यूशन इतना तगड़ा है? आप भी रह रहे हैं, सांस लेना इतना भारी है। नहीं, आप बताओ। ये सिर्फ पूछेंगे, ये सिर्फ पूछेंगे और जबरदस्ती मुंह माइक डालेंगे। अच्छा ये बताइए आप मुझे, अभी आप कैमरा जो आपका है वो थोड़ा इस साइड घुमाइए, थोड़ा अल्ट्रा भाई साइड दो, इस रोड पे घुमाइए, इस रोड पे घुमाइए। पोल्यूशन लेवल जो बढ़ा है वो इन्हीं रोडों के कारण बढ़ा है, क्योंकि ये रोड टूटे पड़े हैं दिल्ली में। 80 मुद्दे को भी उठाएंगे तो मैं इस मुद्दे को भी उठाने के लिए तैयार हूं। आपको उठाना चाहिए। आप सिर्फ SIR, रोहिंग्या, इन्हीं सब पे बात करेंगे। इसमें जिस मुद्दों पर चर्चा होगी भाई तुम बात पूछेंगे। आप मुद्दों पे बात करिए, लेकिन क्या वो मुद्दा इम्पोर्टेंट था या फिर दिल्ली ब्लास्ट वाला मुद्दा तो इम्पोर्टेंट? राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि युवाओं की बात नहीं करते, नेता LOP हैं वो। एक बात बताइए, आप नेता LOP हैं, वो शिक्षा पे बात करते हैं, नहीं करते। बेरोजगारी पे बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अमित शाह डिबेट पे बात करने के लिए बोलते हैं। वो अमित शाह से कभी अमित शाह ने बोला कि आज ही हम डिबेट करेंगे? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत बताइए आप क्या है? अभी तो करवाइए उनसे डिबेट। अच्छा जनता भी हाजी जी, चाहती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देश के सच्चा और अच्छा मुसलमान क्या एक भाईचारे का संकेत दे सकता है कि जैसे याकूब कहा जाए APJ अब्दुल कलाम कई वीर रहे मुस्लिम, उन्होंने वंदे मातरम कहते कहते अपने बलिदान दे दिया इस देश के लिए। क्या देश का सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कह सकता है? क्योंकि 9 सांसदों ने मना कर दिया हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कोई जो देश का संविधान है, देश का संविधान है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक को लेकर सब लोग अपने अपने नारे बुलंद करेंगे क्या? नहीं ना। ये आज़ाद जमहूरियत मुल्क है, इसमें सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। और यहाँ पर जो कुर्बानी देखी जाएगी, जो आज कह रहे हैं ना कि बोलना पड़ेगा, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने 53 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं लगने दिया, और जिन लोगों ने झंडा लगाया उनके ऊपर 13 साल मुकदमा चला बच्चों के ऊपर। हिंदू परिषद वाले कह रहे होंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सबको मालूम है, मगर जिन्होंने ले लिया पाकिस्तान, उनके अब्बा का भी तो हिंदुस्तान थोड़ी है। एक उनके किसी बाप दादे परदादे का नाम बता दो, मैं बताऊंगा, मैं वंदे मातरम कहूंगा। खामा खाई की बात है लेने वाली, किसी का नहीं। एक उनका बता दीजिए, एक का बता दो। उनके बाप दादे जो आज हुकूमत में बैठे हैं, एक बता दो कि उन्होंने ये कुर्बानी दी है। एक ने भी अंग्रेजों के साथ दिए हैं। 14 तारीख को एक बड़ी रैली निकालने राहुल गांधी विपक्ष के सारे नेता रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर, आप उसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल शामिल होंगे। वोट चोरी हो रहा है। आपका वोट चोरी हुआ है जी? बिल्कुल चोरी हुआ। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा वोट कोई और डाल गया, ये क्या तरीका
तरीका है? सच्चाई बोलना, ये वीडियो वायरल होगी। तो सच्चाई, मैं वोट डालने गया, मेरा वोट कोई और डाल जाए, ऐसा एक सुविधा एपिक नंबर एड्रेस। मैं बता तो रहा हूँ, मैं शास्त्री पार्क का ही रहने वाला हूँ, है ना, और 10 नंबर लिस्ट में नाम आता है। लेकिन ये ऐसे कितने लोग बुजुर्ग हैं जिंदा हैं, उन्हें डिलीट कर दिया गया। पहले क्या थी, प्रधानी के इलेक्शन गांव होते थे, ठीक है, यहाँ से बसें भर जाती थी वहाँ डालने के लिए। यहाँ का भी वोट था, वहाँ भी वोट था, दोनों अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं जाएंगे ना, अब तो वोट कट गए उनके, अब तो वोट कट गए, अब नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है, बवाल है, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भाजपा की बात बोल रहे हैं। आप एक नहीं बता सकते भाजपा के लोगों को, एक नहीं भाजपा के आरएसएस के लोग को बता सकते कि उन्होंने कहीं पे कुर्बानी दी भाजपा वालों ने। ये सब गद्दार हैं सारे, ये सब गद्दार हैं। ये जो है ये बीजेपी आदमी है, ये पहले कांग्रेस में है, ये बीजेपी के आदमी है। ये पहले कांग्रेस में थे, अब ये बीजेपी में पहुंच गए। ये दल बदलू आदमी है, पहले आम आदमी में भी हुए, उसके बाद में फिर ये कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में वो आए। उनसे क्या पूछ रहे हैं आप? कोर्ट गए तो थे, कोर्ट गए थे, कोर्ट ने मना कर दिया। कानून को नहीं मानते क्या? अच्छा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, देखिए गवर्नर किसके अधीन है, राष्ट्रपति किसके अधीन है, ये सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी के अधीन है। बिल्कुल, चुनाव आयोग बिका हुआ है, मीडिया तलवे चाट रही है, गवर्नर बात भी मीडिया पे रखते हैं, फिर कहते हैं मीडिया बिका हुआ, तलवे चाट रही मीडिया यार। गवर्नर मीडिया आदि पार्टी की सरकार थी, इसमें चौथा स्तंभ। गवर्नर क्यों नहीं बोल रहा है? पहले क्या गूंगा हो गया है? पहले तो बड़ा गूंगा हो चुका है। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो कितना बोल रहा था गवर्नर? जब से बीजेपी के एक बार गवर्नर बोला है, क्या गवर्नर साहब गूंगे हो चुके हैं? अब नींद में हैं, अब ऐसी टेबलेट खा लिए, अब नहीं बोल रहे। ऐसे सो रहे हैं, हाँ। ऐसे सो। अच्छा, देश के आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं, ये बताइए, मुझसे हमें नहीं पता कुछ भी। वोट बना हुआ है? नहीं बना हुआ आज तक वोट। देश के प्रधानमंत्री नहीं बना, 19 साल का हो गया। मेरे ख्याल से वो है दिगेश रेड्डी, सुमित रेड्डी, बिहार का। क्या करते हो तुम? एक मिनट, क्या करते हो? खाली घूमता हूँ। पढ़े, स्कूल में पढ़े हो? स्कूल में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े, सड़क पे पढ़ा हूँ। सड़क पे पढ़े। सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। एनआरसी का बैकग्राउंड से अंदर घुसने का रास्ता है, एनआरसी का और जो उसका एनआरसी का हम सीए का विरोध करा था, जो भी, तो इस पर लोगों ने विरोध करा था और आज इसका उन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला है कि बाप का नाम लाओ, दादे का नाम लाओ, परदादे का नाम लाओ, सरदादे का नाम लाओ, फिर उनकी बीवियों के भी नाम लाओ, नानी नाना का नाम लाओ, उनके भी जो पीछे पूर्वज रहे हैं उनका नाम लाओ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। हमारे कागज़ देख लें, आप दिखा रहे हैं लोग। हर बार जब भी ऐसा मुद्दा लाते हैं कि बिहार से लेके कहीं भी चुनाव होता है, तब ये क्यों कह देते हो, बीजेपी और आरएसएस वाले क्यों कहने लगते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए। तो कहाँ से आते हैं घुसपैठिए? 10 साल से हुकूमत तो आपके अधीन है, आप चला रहे हैं, आप विराजमान हैं सीट पर, तो कौन लगता है कि बाहर से लोग आ गए? सत्ता आप चला रहे हैं, आप मिले हुए हैं क्या? आप मिले हैं, आप लाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी अपनी नागरिक SIR साबित करने के लिए फार्म भर रहा है, BLO मर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि जो वोटर की जो प्रक्रिया है, राहुल गांधी वही चाहते हैं ना, जो वो शुद्ध हो जाए, तो उसके लिए SIR हो रहा है। अगर देश में घुसपैठिए आएंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों का तो हक खाया जाएगा। हाजी जी, आपका ही हक तो खाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो और एक बांग्लादेशी आके पत्रकारिता करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपका हक खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा? पहले तो जो भाजपा के घर में भाजपा ने अपनी बेटी बिहाई हैं, आरएसएस वालों ने अपनी बेटी बिहाई हैं, पहले अपने दामादों को तो हक दे दें। पहले किसी को हक तो बाद में देना, हमारे तो हक देने को रहे। घुसपैठियों से आपको बहुत प्रेम? नहीं, मेरा बॉर्डर आपके हवाले है। आप जैसे दो चीज़ें, आरएसएस वाले जो गुंडागर्दी जहाँ कहीं करते हैं, भाजपा वाले करते हैं, उन्हें रोजगार दे दीजिए, उन्हें रोजगार दे दीजिए।
उन्हें रोजगार दे दीजिए, सारे ये फसाद बंद हो जाएंगे। और दूसरे मीडिया पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि जितनी झूठी फेक न्यूज चलाते हैं उन पर देश में अराजकता जो फैल रही है वो बंद हो जाएगी। हम रोहिंग्या बता रहे हैं, एक भी रोहिंग्या कहीं पकड़ा गया है? अरे हकीमपुर चेक पोस्ट पर जाके देखिए, बंगाल में 150 से ज्यादा डेली आपको मिलेंगे, 150, 200, 300। बॉर्डर किसके हवाले है? सरकार किसकी है? कौन चला रहा है? केंद्र सरकार की रिजर्व फौज लगती है, समझे। और जितने बॉर्डर देश के होते हैं केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। आपके ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार के हवाले हो। कुछ भी नहीं। अगर राज्य सरकार बैठी होती है उसे तोड़ के अपना बना लेते हो। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो 50 सालों से जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया ना वो सही करा। आज जो चीज़ देश की बिक रही है ना, जो चीज़ देश की बिक रही है वो एक नाकारा आदमी के अधीन आने के बाद बिक रही है। बनाया क्या बनाया? आज आपने सीए बना दिया, एनआरसी बना दिया, उसे बैकग्राउंड से ऐसे क्या है अभी सीए लेके क्या लेके? ये वही है, बैकग्राउंड से वही है। सब वही था कि कागज दिखाने होंगे और अपनी डिग्री कोई मांगे तो उस पर जुर्माना लगा देते हैं। अपने कागज नहीं दिखाएंगे, अपने माता पिता का, दादा का, परदादा का नाम नहीं बताएंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो तुम, वो नहीं बताते। एक शेर है इस पर, कहाँ से सीख के आते हो तुम, किस कारखाने से। ये वो है जो आरएसएस बनाती है, आरएसएस एक कारखाना है। कहाँ से सीख कर आते हो तुम, किस कारखाने से फिर ये भाजपा में आ जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं घर बनाने में और तुम लम्हा नहीं लगाते उस घर चलाने में। तुम उसे तबाह बर्बाद कर रहे हो। इस गंगा जमनी तहजीब को कहाँ पकड़े गए? एक भी बताइए रोहिंग्या कहाँ पकड़े गए हैं, कहाँ से आए हैं? बॉर्डर तुम्हारे हवाले, देश तुम्हारे हवाले। संसद में से तुम निकाल के भगा देते हो, बाहर फिकवा देते हो। कोई तुमसे सवाल पूछे, भाजपा से सवाल पूछे, केंद्र में इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कुछ नहीं। सवाल इनसे पूछो तो वो डिपार्ट सवाल जवाब दे। अगर इलेक्शन कमिश्नर से जवाब पूछो तो भाजपा वाले जवाब देते हैं, आरएसएस वाले जवाब देते हैं। क्या ये दोनों नीति नहीं है? देश पर जो चल रहा है ना, 5 स्तंभ, कौन से स्टैम्प? सबको लोग 10-10 साल से जो है ना, 20-20 साल से मुकदमों में छूट रहे हैं और फिर बेगुनाह छूट जाते हैं। बताइए, कोई अभी जितने लोग पकड़े गए हैं ना, सीए में, एनआरसी में लगाया था जो मुकदमा, आज भी वो जेल में हैं, छोड़ नहीं रहे, जमानत नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हकीमपुर चेक पोस्ट गया था, पश्चिम बंगाल में गया था, हकीमपुर चेक पोस्ट। मैंने वहाँ पर एक नहीं 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी देखे अपनी आंखों से। और उनके अकाउंट भी खुले हुए हैं, उनके आधार कार्ड भी हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड हैं। उनके हिमैती तो मत बनिए। अगर बनना है तो देश के मुसलमान का हिमैती बनिए। नहीं, मुसलमान को कुछ मिल रहा है, उन्हें पकड़िए ना। तो देश से बाहर निकालने के लिए क्या समस्या है? आपने पुलिस को रिपोर्ट करी, आपने बताया, जब उनका लिया उनका बताइए कि ये लोग जो है ना कौन हैं, ये लोग कौन है, कहाँ से घुसे, उनके बारे में कंप्लेंट करिए और उन्हें पकड़वाइए। अब हमसे पूछिए कि आज ये लोग जो पूछ रहे हैं, हमारे बाप दादे, हमारे परदादे यहीं थे, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफन होते हैं, हमारी खाक उड़ के भी ना कहीं बहाई नहीं जाती, हम यहीं दफन होते हैं, इसी मिट्टी पे पैदा होते हैं, खेलते हैं और इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। चोरी हो जाता है, वोट चोरी कर रहे हैं खुला। अभी देखा नहीं, ट्रक भर के ईवीएम ले जा रहे हो। कहाँ से? ये ट्रक भर के पकड़ी गई, नहीं चलता आपको?